क्या लगता है जहर क्यों खाया या उन लोगों ने मारा, क्या मामला है? मारा गया है उसको बहुत बेदर्दी से, जिसके पेट में भी सरिया का निशान है और भी बहुत सारा चीज़ है, जिसमें दाहिना पैर का अंगूठा भी फटा हुआ है। हम लोगों ने वीडियोग्राफी करके और फोटो सुबह में 5 बजे के लगभग हम लोग को मालूम पड़ा कि जो फिरदौस परवीन थी उसकी हत्या कर दी गई है। और आंगन में चौकी के ऊपर लेटा करके एक चादर लेटा करके और जितने अभियुक्त थे सब फरार थे वहाँ कि सब दिन ले जाता रहा, सब दिन दे जाता रहा। आ कल जो ले गया मगरिब के अजान के बेर 6 बजे ले गया, ले जाके वो अपने घर ले गया। वो अपने घर जाके मार के थुआ कर दी वहाँ। तब कहे कि डॉक्टर के यहाँ, सभी डॉक्टर के यहाँ, वहाँ कोई पता नहीं है, सबको ही मारा है, सब कोई मिल गई। लड़की डिलीवरी से भी थी। लड़की का हमको लग रहा है कि बच्चा खत्म करने के लिए उसके पेट में सलिया भी भोंका गया है। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और हमारे वेब पोर्टल पर। अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के असौथू गांव में। तो बता दूं कि कठैला निवासी जो डिटेल है, शमी हैदर जो कठैला निवासी थे, उसकी बेटी फिरदौस परवीन जिसका उम्र लगभग 22 वर्ष था। मिली जानकारी के मुताबिक लड़की ने लव मैरिज लगभग 3 वर्ष पहले किया था। जो लड़का जो कि कठैला का था, लड़की का घर भी कठैला का था और लड़की का नलियाल असौथू में है जो कि बिस्फी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत आता है। उस लड़की के साथ कल दर्दनाक घटना घटी है। मिली जानकारी के मुताबिक लड़की को उसके ही शौहर जो कि कठैला निवासी हैं, नाम उसका आदम है, पिता का नाम उबैद है, उसके द्वारा उसको शाम में घर से ले जाया जाता है और ऐसा आरोप लगाया गया है कि फिर आदम और उसके परिवार वालों के द्वारा लड़की फिरदौस परवीन की हत्या कर दी गई। उसके परिवार के लोग, नानियाल के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कठैला में उसके रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं होकर के उसका अंतिम संस्कार असौथू में किया जा रहा है। और उसके नालियाल में मैं अभी मौजूद हूँ असौथू में। यहाँ पे उसके नाना, उसके मामू और उसके रिश्तेदार बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये घटना हुई है, आखिर जो हत्या का आरोप लगाया जा रहा है फिरदौस परवीन के, इसमें कितनी सत्यता है और क्या मामला है। मिली जानकारी के मुताबिक लड़की की शादी तो हुई, लेकिन लड़की उसके साथ अपने ससुराल में नहीं रह रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी। और लेकिन लड़का और लड़की, अपने हस्बैंड और वाइफ दोनों का लगातार मिलना जुलना हो रहा था, जो मुझे जानकारी मिली है। लेकिन अचानक कल रात में उसके ही पति के द्वारा और उसके ससुराल वालों के द्वारा हत्या कर दी गई, ऐसा उनके नालियाल वालों का आरोप है। और इस मामले में पतौना ओपी में आवेदन भी दिया गया है, FIR दर्ज हो गया है और पतौना ओपी ने कार्रवाई करते हुए उसके एक भाई को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसके नाना, जो मृतका फिरदौस परवीन है, उसके नाना मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साकिर। क्या मामला था, क्या हुआ? मामला ऐसा था कि वो जो आता था और लेके जाता था, फिर यहाँ रख देता था। और कल जो आया 6-6:30 बजे हमारी नतनी को ले गया, 6-6:30 बजे ले गया। और ले जाने के बाद में जो है से उसको ले आकर के 10 बजे रात में फ़ोन करता रहा कि जो है से तबीयत ख़राब है, समझा ना। और 2 बजे कहा कि जो है से ख़त्म हो गई। क्या मामला बताइए। असल में हुआ कि कल 24 तारीख को 24/6/2023 को शाम को 6 से 6:30 के बीच में लड़का यहाँ आया, लेकर के उसको यहाँ से चला गया। कहाँ लेकर गया, क्या कोई जानकारी किसी को दिया? ये जानकारी किसी को नहीं दिया कि कहाँ ले जा रहा। बोला कि बीबी है हमारी, हम लेके जा रहे हैं। लेके गया यहाँ से, डेली ले जाता था, आता था, कभी यहाँ भी रहता था। लेकिन कल की बात है, कल लेकर गया यहाँ से तो लड़की वापस नहीं लाया घर पे यहाँ, क्योंकि वहाँ रहने नहीं देता था उसका माँ बाप घर पे। तो यहाँ लेकर के नहीं आया। 10 बजे में फ़ोन किया, लड़की की अम्मी को दे ली कि लड़की की तबीयत खराब है। तो उसकी अम्मी बोली कि ठीक है। तो पैसा उससे मांग दांग करने लगा कि हमको 50,000 1 लाख रुपया भेज दो, हम इलाज कराएंगे। तो किसी के पास पैसा रहता नहीं है हाथ में, तत्काल की दे देवे। तो बोला कि ठीक है तुम मतलब, हम लोग को फ़ोन करके बोला कि आप लोग कठैला आइए। हम लोग बोले कठैला नहीं जाएंगे, आप बिस्फी में ले करके आइए हॉस्पिटल में, हम लोग वहाँ आएंगे। हम यहाँ से निकल के बिस्फी गए, वहाँ नहीं आया ये लोग। हम लोग फिर सुबह में 5 बजे के लगभग हम लोग को मालूम पड़ा कि जो फिरदौस परवीन थी उसकी हत्या कर दी गई है। और आंगन में चौकी के ऊपर लेटा करके एक चादर लेटा करके और जितने अभियुक्त थे सब फरार थे वहाँ से, कठैला से कोई नहीं थे वहाँ पे। पहले वहाँ से प्रशासन को हम भेजे, पतौना थाना ओपी से, वो जा करके वहाँ देखे तो कोई नहीं है। पूरा छानबीन हुआ। उसके बाद जैसे जैसे आदमी को मालूम पड़ा वैसे वैसे ही आया आदमी लोग। फिर प्रशासन भी आया, जो भी चीज़ था वहाँ वीडियोग्राफी हुआ, फ़ोटो हुआ। फिर वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए हम लोग मधुबनी
सदर तो इस मामले में आप आवेदन दे दिए हैं, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हुई है। एक लड़का है उसका अरमान नाम का, उसका गिरफ्तारी हुई। वो चौक पे खड़ा हुआ था, हम लोग को जैसे ही तो मालूम लड़का पड़ा। लड़की का जब शादी हुआ 3 साल पहले, तब से अब तक उसका रिश्ता कैसा था? दोनों में क्या जानकारी है आपको? रिश्ते में खटास थी या मोहब्बत थी या क्या था? रिश्ता में हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा था कि दोनों का जो है से मतलब घर बस जाएगा, समझा ना, ऐसा हम लोग को नज़र आ रहा था। लेकिन उसके दिल में क्या था वो तो ऊपर वाला जानेगा। जो है तो लड़की का लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? लव मैरिज था। लव मैरिज था। तो अभी जो उसकी हत्या हुई है, कितने लोगों पे आप लोगों का शक है? कितने लोग इसमें आरोपी? पूरा परिवार है, उसमें 8 लोग हैं। उसमें अभियुक्त में 8 लोग हैं और 8 पर ही FIR हुआ है और उस 8 को ही FIR में दर्ज किया गया है। तो इसके मृतका फिरदौस परवीन, जिसके पिता शमी हैदर जी से मेरी सुबह में बात हुई है। शमी हैदर अभी सऊदी में हैं, उनके परिवार के लोग दिल्ली में हैं। लड़की किसी खाला की शादी में यहाँ आई हुई थी और इसी दौरान कल शाम में वो लड़के के साथ निकलती है और उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे फ़ोन किया जाता है दिल्ली उसकी अम्मी को कि आपकी बच्ची ने जहर खा लिया है, ऐसा कह के फ़ोन किया जाता है। उसके बाद लड़का के कहने के मुताबिक वह उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि जब वो घर से निकली उससे पहले लड़की से बात हुई और वो बात अच्छे खुशी हंसी खुशी वो घर से निकली, आखिर वो जहर खाई कैसे, इसलिए बड़ा आरोप है। दूसरी बात कि लड़की की मृत्यु होने के बाद उसको कठेला ले जाया गया और उसी दौरान प्रशासन के पास ये लोग गए, उसके नालियाल वाले, और फिर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अन्य लोगों के लिए छानबीन जारी है। ये बातें आ रही हैं कि जहर खिला, आपकी बच्ची जहर खा ली हो, जैसा उन लोगों का कहना है। क्या लगता है, जहर क्यों खाई या उन लोगों ने मारा, क्या मामला है? मारा गया है उसको बहुत बेदर्दी से, जिसके पेट में भी सरिया का निशान है और भी बहुत सारा चीज़ है, जिसमें दाहिना पैर का अंगूठा भी फटा हुआ है। हम लोगों ने वीडियोग्राफी करके और फोटोज भी रखे हुए हैं, जो हम उसको पुलिस के सामने में ही चेक इन किए। पुलिस के सामने में हमारे साथ पुलिस वाले भी थे, उदय सर भी थे, वो थाना से सबने देखा है। तो क्या लगता है, मतलब इससे पहले कुछ पंचायती वगैरह हुआ था? कुछ इससे बैठक पहले हुई? 3-4 बार पंचायती हो चुका है, जिसमें हम भी 2-3 बार गए हुए हैं। ये हमारे मामू है, लेकर के हमको कठेला भी गए हुए हैं 2-3 बार, लेकिन वो लोग किसी भी तरह से तैयार नहीं थे रखने के लिए लड़की को। लेकिन मजबूरी ये थी कि लड़की ने एक केस दर्ज किया था महिला थाना में मधुबनी। उस केस को अभी भी वो केस है वहाँ पेंडिंग है, लेकिन वो सोचा कि अगर हम शादी कर लेते हैं तो केस मेरा ख़त्म हो जाएगा। नहीं, जो ख़त्म हुआ है तो लड़का दूसरी शादी करने के चक्कर में इस लड़की का मर्डर किया है पूरे परिवार के साथ में। इसमें एक आदमी नहीं है, उसका पूरा परिवार है और उसके ऊपर बहुत सारा आरोप ऐसा है जो सब FIR उसका और जो भी आवेदन है पुलिस में है रखा हुआ। इससे पहले भी एक SP साहब के आवेदन दिया हुआ है और वीडियोग्राफी भी है, जिसमें पिस्तौल लेकर के वो नचा रहा था, पिस्टल लेके, वो सब रखा हुआ। उसका जितना भी केस है सब केस को खोल दिया जाएगा। इसमें लड़की डिलीवरी से भी थी। लड़की का हमको लग रहा है कि बच्चा ख़त्म करने के लिए उसके पेट में सलिया भी भोंका गया है। तो लड़की डिलीवरी से थी, या बड़ी बात कर रहे हैं? हाँ, इसलिए कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसमें तो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन लड़की डिलीवरी से थी। उसी बच्चे को मारने के लिए उसके लड़की को भी मारा गया है। लड़की मृतिका फिरदौस परवीन की नानी यहाँ पर बैठी हुई है। लड़की नानी के यहाँ ही आई थी, खाला की शादी में आई थी, जो जानकारी मिली है। लड़की कहाँ रहती थी अभी जब आपके यहाँ आई? इससे पहले कहाँ से आई आपके यहाँ? हम दिल्ली गए ना, तो दिल्ली से हमारे साथ ही आए हमें लड़की के शादी में। आते के बाद करके यहाँ आवे लगा, 2 दिन 4 दिन पर आता रहा जाता रहा। इसकी शादी कहाँ हुई थी? यहाँ कहाँ बोले, सरसा। इसकी शादी आपकी पुत्री? कठेला शादी? हाँ, उबैद के घर में। उबैद के घर में? हाँ जी। तो कैसे मर गई है, क्या मामला है? तो यहाँ आता रहा जाता रहा, तो हम कहा कि बेटी का घर बस जाइए। अब कह रहे भाई कि सब दिन ले जाता रहा, सब दिन दे जाता रहा। आ कल जो ले गला मगरिब क्या जान के बेर 6 बजे ले गला, ले जाके वो अपने घर ले गया। वो अपने घर जाके मार के थौआ कर दी हुआ। आ तब कहे कि डॉक्टर के यहाँ, सभी डॉक्टर के यहाँ हुआ कोई पता नहीं है, सबको हिये मारा है, सब कोई मिल के हिये मारा है।